माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण और सभी माता पिता को मेरा सुप्रभात। मैं आप सभी का कक्षा प्रथम की असेंबली में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की है प्रस्तुति भगवान श्री राम व विजयदशमी के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। आइए हम इस प्रस्तुति को गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रिय मित्रों, रामायण हमें हमेशा सच के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आइए हम आपको इस कथा के प्रथम चरण से अवगत करवाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशला नाम का एक राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। राजा दशरथ को तर्कमेष्टि के फलस्वरूप पुत्र प्राप्त हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब एक दिन राजा दशरथ के पास ऋषि विश्वामित्र आए। उन्होंने राक्षसों के आतंक के बारे में राजा दशरथ को बताया। ऋषि विश्वामित्र की सहायता के लिए राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को भेज दिया। श्री राम ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश किया। दूसरी ओर मिथिला नरेश और जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया। राजा जनक रेस मैदान में भगवान शिव का धनुष उठाकर उसमें प्रत्यान चलाने की शर्त रखी। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर स्वयंवर में पहुँचे। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी राजा उस शिव धनुष को उठा न सका। यह देख राजा दशरथ चिंतित हुए और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से इस चिंता का समाधान मांगा। तब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने के लिए कहा। श्री राम ने बड़ी सरलता से धनुष उठा लिया। प्रत्याश चलाने लगे तो धनुष टूट गया। शर्त के अनुसार सीता का विवाह श्री राम से कराया गया और वे अयोध्या लौट गए। अब राजा दशरथ की भूल के थे। वे अपना राज्य श्री राम को सौंपना चाहते थे। राजा दशरथ ने श्री राम की राज्याभिषेक की घोषणा समस्त अयोध्या में की। घोषणा सुन दशरथ की पत्नी कैकेयी ने अपनी दासी मगधा के दिखावे में आकर और राजा दशरथ से 9 वरदान मांगे, जिसके अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य अभिषेक की मांग की। यह बात सुनकर राजा दशरथ ने बहुत पीड़ा का अनुभव किया और न चाहते हुए भी अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेज दिया। श्री राम ने अपने पिता का बिना कोई विरोध किए वनवास को स्वीकार किया। श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण
लक्ष्मण ने भी जाने का निर्णय लिया और श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने पिता की आज्ञा अनुसार वनवास चले गए। श्री राम और लक्ष्मण ने वनवास के समय बहुत से दानवों का नाश किया और वे पंचवटी में आवास कर रहे थे। वनवास के 13 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अब अंतिम वर्ष शेष था। अंतिम वर्ष में रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और वह श्री राम के लिए विवाह प्रस्ताव देने लगी। तभी श्री राम ने शूर्पणखा के प्रस्ताव को आदरपूर्ण मना कर दिया। यह सुन शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता को अपशब्द कहने लगी और लक्ष्मण ये सह न सका और उसने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंची। राम, लक्ष्मण, सीता के विषय में रावण को बताया। रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता हरण की योजना बनाई। योजना अनुसार मामा मारीच ने स्वर्ण हिरण का रूप लेकर माता सीता को आकर्षित किया और माता सीता श्री राम से स्वर्ण हिरण के पाने की इच्छा का हट करने लगी और श्री राम हिरण पकड़ने चले गए। जिस क्षण श्री राम का बाण मारीच को लगा, मारीच ने श्री राम के स्वर में बचाओ बचाओ कहकर लक्ष्मण को पुकारा। यह सुनकर सीता मैया ने लक्ष्मण को श्री राम की साइड अगले भेजा। लक्ष्मण ने माता सीता के लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाई, अनुरोध किया माता सीता के लिए तो वो पार ना करे। रावण किसी के वेश में सीता की कुटिया पर आया और भिक्षा मांगने लगा। तो जब सीता ने भिक्षा देने को बाहर आने से मना कर दिया तो रावण किसी के वेश में सीता पर क्रोधित हुए और कहा, अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, इसे ऋषि का अपमान मत करो। ये सुन माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। दुष्ट रावण ने उनका अपहरण करके उनको लंका ले गया। रावण सीता का अपहरण कर उन्हें बलपूर्वक ले जा रहा था। तब जटायु नाम के पक्षी ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया। तब रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वह घायल हो गया। जब श्री राम और लक्ष्मण पुनः कुटिया लौटे, वहाँ सीता माता को ना पाकर अत्यंत विचलित हो उठे। पूरे वन में उन्होंने सीता माता को खोजा, परंतु उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने श्री राम को सीता हरण के विषय में सूचित किया। यह सुन श्री राम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने रावण वध का निश्चय किया। माता सीता के खोज में राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले, जो किष्किंधा राजा बाली के भाई थे। सुग्रीव ने श्री राम को बाली के हिंसापूर्ण राज्य के विषय में बताया। तब श्री राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली का वध किया और फिर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंपा और वानर सेना की सहायता दी। बनने के बाद सुग्रीव श्री राम को बदले में सीता माता को खोजने का वचन देते हैं। राजा बनने
सुग्रीव अपने राज सुख में कुछ समय के लिए मगन हो जाते हैं। तब लक्ष्मण सुग्रीव को संदेश भिजवाते हैं और उनके द्वारा लिए गए वचन को याद करवाते हैं। तब सुग्रीव को अपना वचन याद आता है और वह अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता के खोज में भेज देते हैं। अंगद और हनुमान को जटायु के भाई संपाति से यह सूचना मिलती है कि सीता माता को रावण बलपूर्वक लंका ले गया है। संपाति से माता सीता की खबर मिलते ही हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते हैं और विशाल समुद्र पार कर लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचकर हनुमान जी माता सीता की खोज में लग जाते हैं। हनुमान जी को माता सीता रावण की अशोक वाटिका में मिलती है। अशोक वाटिका में रावण की बहुत सारी राक्षसी दासियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए समझाती है और डराती है, जिससे माता सीता रावण से विवाह कर ले। जब राक्षस वहां से चले गए तो हनुमान जी सीता माता के पास आए और राम जी की अंगूठी दिखाई। सीता माता ने पहचान ली। हनुमान जी ने कहा आप मेरे साथ चले। सीता माता ने कहा मैं सिर्फ राम जी के साथ जाऊंगी। सीता माता ने हनुमान जी से कहा कि वह कभी इस अशोक वाटिका को छोड़कर जाएंगी। जब स्वयं श्री राम लेने आएंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। हनुमान जी सीता माता से जाने की आज्ञा ले रहे हैं, पर उससे पहले अपनी भूख मिटाने के लिए ताजे फलों पर उनकी नजर जाती है। खाने के साथ हनुमान जी पेड़ों को भी उखाड़ने लगते हैं और पूरी अशोक वाटिका को भी तहस नहस कर देते हैं। रावण की राक्षस सेना हनुमान जी को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन ना रोक पाने पर रावण के पुत्र को भी आना पड़ता है और फिर हनुमान जी उनका भी वध कर देते हैं। रावण के दूसरे पुत्र मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाते हैं। हनुमान जी रावण को श्री राम के पास ले जाने और सीता माता को लौटाने के लिए समझाते हैं। रावण समझने के लिए तैयार नहीं होता और अपने राक्षसों को हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे देते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ लंबी करते जाते हैं और पूंछ में आग लगने के बाद एक महल से दूसरे महल जाकर पूरी लंका को तहस नहस कर देते हैं। अब हनुमान जी वापस अपना विशाल रूप धारण कर लंका से वापस किसी कंधा लौट जाते हैं। किसी कंधा पहुंचकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता की सारी सूचना देते हैं। माता सीता की सूचना पाकर श्री राम लक्ष्मण और समस्त वानर सेना लंका पहुंचते हैं। वह पूरी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां श्री राम की मुलाकात लंका के भेदी और रावण के भाई विभीषण से होती है। विभीषण लंका की सारी जानकारी श्री राम को देते हैं और बदले में श्री राम ने रावण का वध कर लंकापति बनाने का
वचन देते हैं। नील की सहायता से पूरी वानर सेना मिलकर समुद्र को पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण करती है। वह हर पत्थर पे श्री राम का नाम लेकर राम सेतु का निर्माण करती है। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण कर श्री राम और वानर सेना लंका तक पहुँचते हैं। राम अपना दूध बेचकर रावण को सीता माता को लौटाने का संदेश भेजते हैं, लेकिन रावण अहंकार से भरा हुआ उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इस पर श्री राम और रावण की सेना में भीषण युद्ध होता है। दोनों सेनाओं के अनगिनत राक्षस और वानर मार जाते हैं। रावण अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध में भेजता है। मेघनाथ नागपाश का प्रयोग कर लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है। श्री राम मूर्छित लक्ष्मण को देखकर बहुत दुखी होते हैं और हनुमान जी को हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं। संजीवनी बूटी के प्रयोग से लक्ष्मण को होश आ जाता है और वह युद्ध में जाके मेघनाथ का वध करने का प्रण लेते हैं। भीषण युद्ध में लक्ष्मण मेघनाथ को वध कर देते हैं और फिर रावण अपने आपसी भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए बोलते हैं। कुंभकर्ण जगने के बाद रावण को सीता माता को लुटाने की सलाह देते हैं, लेकिन रावण कुंभकर्ण की बात नहीं मानता और उन्हें युद्ध में जाने के लिए कहता है। अंत में कुंभकर्ण का भी वध हो जाता है। अब रावण अकेला रह जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। अपने अहंकार में वह स्वयं युद्ध में जाने का निश्चय करता है। अंत में श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। श्री राम कई प्रयासों के बाद भी रावण का वध नहीं कर पाते। तब विभीषण बताते हैं कि श्री राम को रावण की नाभि में तीर मारने के लिए कहते हैं। विभीषण कहते हैं कि लंकापति रावण के 10 सिर हैं और उनकी नाभि में अमृत कलश है। अगर श्री राम रावण की नाभि में तीर मारेंगे तभी वह रावण का वध कर पाएंगे। श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर रावण का वध कर दिया। अब श्री राम ने अपने वचन के अनुसार विभीषण को लंकापति घोषित कर दिया। विभीषण ने हनुमान और अन्य वानरों सहित सीता माता को श्री राम को सौंप दिया। अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम ने माता सीता को अपना लिया और उनके साथ उनके वनवास का अंतिम वर्ष भी समाप्त हो गया और श्री राम लक्ष्मण और माता सीता सहित अयोध्या लौट गए। आज हम एक कविता के रूप में पूरे रामायण का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक थे राजा राम अवध के, सुनो समय की बात, भाई सुनो समय की बात। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई थे वो चार, मिलजुल कर रहते थे, में था बहुत ही प्यार और प्यार करते थे उनको अवध के लोग हर साल। खेल कूद कर बड़े हुए बीते बचपन के साल, मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने पहुंचे साथ। तोड़ धनुष को किया स्वयंवर, जीते राजा राम। जनक सुपुत्री सीता प्यारी, ले आई वरमाल।
दोनों में शुरू हुई और खूब चिड़ी लड़ाई, जिसमें मारा गया था रावण और बेटा और भाई। रावण हारा। फिर राम की सेना ने खुशी मनाई, घर घर में फिर दिए जले और खूब बटी मिठाई। उसी रोज से सब लोगों ने दिवाली मनाई। धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को हमारी रामलीला की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। रामलीला हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाती है। इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि सत्य की विजय होती है और बुराई की हार होती है। धन्यवाद। अब मैं आपके समक्ष राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जने गने मने अधिना यको जया हे भारत माँ के विधाता। पंजाब से ते गुजरा ते मराठा, रावण ते करे बांधा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरांगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत माँ के विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। धन्यवाद। विजय हुए श्री राम, आज रावण का दहन मनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक विजयदशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम, आज रावण का दहन मनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक विजयदशमी मनाएंगे। अधर्म अति जब करता है तब धर्म सुरक्षित करता है। असत्य बढ़े जब लगातार तब सत्य स्वयं पथ धरता है। अधर्म अति जब करता है तब धर्म सुरक्षित करता है। असत्य बढ़े जब लगातार तब सत्य स्वयं पथ धरता है। क्रोध छोड़ हम भीतर अपने दया भाव अपनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक विजयदशमी मनाएंगे।
जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर जग पालन करता, स्वामी जग पालन करता। मैं मूर्ख ज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, इस विधि में लू दया में तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार परम देव। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संगत, भक्त जनों की संगत शर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार हटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, उनकी सेवा। ओम जय जगदीश हरे। Thank you.
नमस्कार, मैं शिल्पा अग्रवाल, प्रथम F की कक्षा अध्यापिका, आप सभी बच्चों और उनके माता पिता का रामलीला की इस प्रस्तुति में सहयोग के लिए तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। वैसे तो हम रामायण जैसे महाकाव्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते, सच्ची भक्ति, प्यार और दया। पर सबसे बड़ी सीख यह है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही हमेशा विजय होती है। और श्री राम की बुराई पर अच्छाई की इस जीत को समस्त संसार में विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल वैशाली, समस्त शिक्षकगण और हमारी प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।